हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द गोल्डन लॉ। तो आज हम करने जा रहे हैं इम्प्लाइड वारंटी का कंसेप्ट। देखो, लास्ट वीडियो में हमने क्या था, इम्प्लाइड कंडीशंस। उसमें हमने देखा था कि जो कंडीशंस होती हैं दीज आर, लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि जो कंडीशंस होती है ना, दीज आर असेंशियल टू द मेन पर्पस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। एंड अगर कोई भी पर्सन कंडीशंस को ब्रीच कर रहा है तो अदर पर्सन कैन रेपिटेट द कॉन्ट्रैक्ट, राइट। वो कॉन्ट्रैक्ट को खत्म कर सकता है, रेपिटेट कर सकता है अगर कोई पर्सन कंडीशंस को ब्रीच कर रहा है, कंडीशंस को फुलफिल नहीं कर रहा है। वेयर एज जो वारंटीज होती हैं दीज आर कोलेटरल टू द मेन पर्पस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, ये जरूरी तो होती है लेकिन इतनी जरूरी नहीं होती कि अगर वो इसका ब्रीच कर रहा है तो सामने वाला पर्सन जो है वो कॉन्ट्रैक्ट को रेपिटेट करते हैं। अगर कोई पर्सन वारंटीज का ब्रीच करता है तो उस केस में जो अदर पर्सन है वो सूट फाइल कर सकता है, एंड उसके बदले में जो भी उसकी डैमेजेस होती हैं वो डैमेजेस को दे सकता है। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट रेपिटेट करने का जो राइट होता है वो इन द केस ऑफ ब्रीच ऑफ वारंटीज में नहीं मिलता, वेयर ब्रीच ऑफ कंडीशंस में मिलता है। ठीक है, ये तो हमने जब लास्ट वीडियोस करी थी तो उसमें हमने समझ लिया था। लास्ट वीडियो में हमने इम्प्लाइड कंडीशंस का कंसेप्ट किया था। आज हम करने जा रहे हैं इम्प्लाइड वारंटीज का कंसेप्ट। तो ना, जो इम्प्लाइड वारंटीज हैं वो बेसिकली तीन तरह की होती हैं। ठीक है, इम्प्लाइड वारंटी ऑफ क्वाइट पोजेशन, इम्प्लाइड वारंटी ऑफ फ्रीडम फ्रॉम एनकम्ब्रेंसेस एंड इम्प्लाइड वारंटी एनेक्स्ड बाय यूजेज और ट्रेड। तो फर्स्ट वन जो है इम्प्लाइड वारंटी ऑफ क्वाइट पोजेशन, ये हमें सेक्शन 14 सब सेक्शन 14 क्लॉज बी के अंडर दी गई है। ठीक है, तो ये क्या कहती है, इम्प्लाइड वारंटी ऑफ क्वाइट पोजेशन जो है, कि उसमें क्या होता है कि एक इम्प्लाइड वारंटी होती है कि जो बायर है उसके पास राइट है कि जो भी गुड्स वो लेके जा रहा है उसकी वो क्वाइट पोजेशन जो है वो एंजॉय कर सके। ठीक है, उसको कोई भी उसकी पोजेशन को यूज करने में कोई भी डिस्टर्बेंस ना हो। अगर मान लो एक पर्सन है, उसने कोई सामान लिया है और कोई दूसरा पर्सन आके उस प्रोडक्ट्स पे या उन सामान पे, उन गुड्स पे क्लेम करे, ठीक है, तो उसकी जो पोजीशन है वो क्वाइटली इंजॉय नहीं कर पाएगा। तो इस केस में जो सामने वाला पर्सन उसने क्या किया है, वारंटी का ब्रीच किया है। ठीक है, तो क्वाइट पोजीशन की जो वारंटी है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि अगर आप किसी पर्सन को किसी चीज की पोजीशन दे रहे हो तो उसके पास राइट हो कि वो उसकी क्वाइट पोजीशन एंजॉय कर सके। ठीक है, इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज अभी यहाँ पर जो ए है, ठीक है, उसने एक कार जो है वो बी को सेल करी। अब यहाँ पर ये जो कार उसने सेल करी, नाउ वो उसने पहले मॉर्टगेज करी थी सी को। ठीक है, तो यहाँ पर सी को उसने क्या करी थी, मॉर्टगेज करी थी। तो अब यहाँ पर अगर सी बी को बार बार डिस्टर्ब कर रहा है, उसकी पोजीशन को प्रॉपरली इंजॉय क्वाइटली नहीं करने दे रहा है, तो यहाँ पर अभी ए ने क्या किया है, ए ने ब्रीच करा है वारंटी को। तो यहाँ पर बी जो है वो हालांकि कॉन्ट्रैक्ट को रेपिडेट तो नहीं कर सकता, लेकिन ही हैव राइट कि वो ए के अगेंस्ट जो डैमेजेस है उन्हें क्लेम करे और जो भी सी की मतलब बनता है वो ए को सी को वापस करना पड़ेगा। ठीक है, और मॉर्टगेज से उसको उसकी जो भी गाड़ी है उसको छुड़वाना पड़ेगा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट वन इज इम्प्लाइड वारंटी ऑफ फ्रीडम फ्रॉम एनकम्ब्रेंसेस। एनकम्ब्रेंसेस भी सेम है कि अगर कोई भी चार्जेस वगैरह या कोई भी इनकम्ब्रेंसेस है गुड्स पे तो वो सेलर ने क्या किया है, ब्रीच किया है वारंटी का। तो जो भी गुड्स सेलर बेच रहा है वो फ्री होने चाहिए फ्रॉम एनी इनकम्ब्रेंसेस और चार्जेस। ठीक है, हाउएवर ये सेक्शन उस केस में अप्लाई नहीं होगी जहां पर सेलर ने ऑलरेडी डिक्लेयर कर दिया था बायर को कि ये वाली जो गुड्स हैं ये मैंने इस पर्सन को मॉर्टगेज करी हुई है या एनीथिंग लाइक दैट। ठीक है, तो अगर तो पहले से जो भी प्रॉब्लम थी, जो भी इनकम्ब्रेंसेस थी या चार्जेस थे, अगर वो सेलर ने पहले से ही बायर को डिक्लेयर किए हैं तो उस केस में ये सेक्शन अप्लाई नहीं होगा। अदरवाइज जो सेलर है उसे बायर को कोई भी जो गुड्स देगा वो उसे फ्री फ्रॉम इनकम्ब्रेंसेस और चार्जेस ही देनी पड़ेंगे। एंड थर्डली इम्प्लाइड वारंटी एंड एक्सपायर यूजेज और ट्रेड, अगर कोई किसी पर्सन का यूजेज और ट्रेड के वजह से कोई वारंटी इम्प्लाइड होती है, नेक्स्ट होती है, तो वो भी फुलफिल करनी पड़ेगी। ठीक है, नाउ दीज आर इम्प्लाइड वारंटीज। अभी हम इम्प्लाइड वारंटीज एंड कंडीशंस करेंगे, उसके साथ हम सेक्शन 62 को भी करते हैं। ठीक है,
सेक्शन 62 क्या कहता है? एक्सक्लूजन ऑफ इम्प्लाइड कंडीशंस एंड वारंटीज। ठीक है, तो जो कंडीशंस हैं एंड वारंटीज है ये कौन सी? इम्प्लाइड होती है, जो कि इम्प्लाइडली अपने आप दोनों पार्टीज के ऊपर लागू हो जाती है। इम्प्लाइड कंडीशंस वही होती हैं। ठीक है, यही हमने करा था। अभी सेक्शन 62 क्या कहता है? सेक्शन 62 उन सर्कमस्टांसेस के बारे में बताता है जिन केसेस में, जिन सर्कमस्टांसेस में ये इम्प्लाइड कंडीशंस एंड वारंटीज जो हैं वो पार्टीज पे अप्लाई नहीं होती। ठीक है, तो कौन कौन से ऐसी सर्कमस्टांसेस हैं जिनमें कि ये इम्प्लाइड कंडीशंस अपने आप नेगेटिवेट हो जाती हैं या फिर इन्हें चेंज किया जा सकता है? सबसे पहले तो एक्सप्रेस अग्रीमेंट बिटवीन पार्टीज। अगर दो पार्टीज हैं, सेलर और बायर, अगर उन दोनों ने पहले से एग्रीमेंट किया है कि ये वाली जो वारंटी है या ये जो कंडीशन है ये हम पे अप्लाई नहीं होगी, तो उस केस में वो कंडीशन या वारंटी उन पार्टीज पे अप्लाई नहीं होगी। सेकेंडली, कोर्स ऑफ डीलिंग बिटवीन दैम। अगर वो ऑलरेडी जिस तरीके से हमेशा से डील करते आए हैं, अगर उसमें वो इन दैट वे वो कंडीशन और वो वारंटी को अप्लाई नहीं करते हैं अपने ऊपर, तो उस केस में भी वो नहीं होती। और थर्ड वन, द कस्टमर यूसेज ऑफ ट्रेड। ठीक है, तो ये हो गया हमारा इम्प्लाइड ऑफ ये हो गया हमारी इम्प्लाइड कंडीशन एंड वारंटीज। नाउ देखो, सेक्शन 14 से सेक्शन 16 जो है ना वो बात करता है इम्प्लाइड कंडीशन एंड वारंटीज की। ठीक है, सेक्शन 14 से सेक्शन 17 जो है वो बात करता है इम्प्लाइड कंडीशंस एंड वारंटीज की। इसको एक बार ब्रीफ में हम देख लेते हैं। ठीक है, सेक्शन 14 क्लॉज ए जो है वो बात करता है कंडीशन की, वेयर एज सेक्शन 14 सबसेक्शन बी एंड सी दोनों के दोनों वारंटी की बात करते हैं। ठीक है, देन सेक्शन 15 जो है वो भी कंडीशन की बात करता है, वेयर एज सेक्शन 16 क्लॉज 1 जो है, सेक्शन 16 क्लॉज 1 जो है वो इम्प्लाइड कंडीशन की बात करता है। सेक्शन 16 क्लॉज 2 भी इम्प्लाइड कंडीशन की बात करता है। एंड सेक्शन 16 क्लॉज 3 इम्प्लाइड वारंटी एंड कंडीशन दोनों की बात करता है। ठीक है, नाउ सेक्शन 17 जो है वो भी क्या बात करता है? कंडीशन की। ठीक है, तो 14 से 17 आप ये चीज को एक बार रिमाइंड कर लीजिएगा कि 14 से 17 जो तक है वो कंडीशंस एंड वारंटीज की बात होती है, वेयर सेक्शन 15 सेक्शन 17 कंडीशन की बात करते हैं, सेक्शन 14 क्लॉज ए कंडीशन की बात करता है, एंड सेक्शन 16 क्लॉज 1 क्लॉज 2 कंडीशन की बात करता है। एंड सेक्शन 14 सबसेक्शन बी, सेक्शन 14 क्लॉज बी, सेक्शन 14 क्लॉज सी एंड सेक्शन 16 क्लॉज 3 जो है वो वारंटी एंड कंडीशन दोनों की बात करता है। दैट्स इट। So this was the concept of warranties and condition. I hope you like my video. अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो then do like my video and subscribe my channel for more such short videos.